हमारे बीच हमारे ये मानिए कि हमारी सब प्रॉब्लम ठीक है। हमारे आचार्य बने हैं और अपने वाणी में अच्छे ध्यान में डूबने वाले हैं और बहुत ही प्यारे आचार्य हम सब। परम गुरु ओशो समर्थ गुरु हमारे इस ओशो धारा की गंगा के हिमालय सिद्धार्थ हौलिया जी को मेरा सत सत नमन। मंच में आसीन माँ एकांता माँ, आचार्य कुलदीप जी एवं हमारे छत्तीसगढ़ के कोऑर्डिनेटर संतोष चंद्र जी और यहाँ उपस्थित सारे आचार्यगण एवं मेरे मित्रों, एक बार तो आप सब अपने लिए ताली बजाइए कि इतने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप सब यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम लोगों का बहुत ही भरोसा और विश्वास को बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत से लोगों ने आने का वो किया था, लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी बनी कि जितने लोग पहुंचे हैं हमारे, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बैलेंस करने हैं, ये पिलर ठीक रखने हैं, और जो ये पिलर ठीक रखता है उसको ही परम गुरु से कहते हैं जोरवादी बुद्धा में जिया। उसको कह रहे हैं जोरवादी बुद्धा में जिया। थोड़ा थोड़ा इन पर चर्चा कर लेते, मनन कर लेते कि वो इस पर जोर क्यों देते। हमें पहली जरूरत क्या है? धन की। जीने के लिए परमात्मा ने बाकी चीजें तो फ्री में दी है, हमें ऑक्सीजन दी है, हमें सांसें दे रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, सारी चीजें दी है, लेकिन पहला क्रम प्रधान है, इसलिए हमें अर्थ कमाना होगा, धन कमाना होगा। गुरुदेव समर्थ गुरु हमारे गुरुदेव इस पर बहुत जोर देते हैं कि भाई ध्यान से पहले धन पर ध्यान दीजिए। ध्यानी व्यक्ति के हाथ में धन होगा तो धन की उपयोगिता बढ़ जाएगी, क्योंकि परम गुरु ओशो का सपना है जोरवादी बुद्धा। जोरवा को पहले रखा कि आपके पास पूरा धन होना चाहिए, और वो धन कैसे आए उसके लिए कार्यक्रम भी बनाए। प्रेम प्रज्ञा बनाया है, सम्मोहन प्रज्ञा बनाया है, और अनेक तरह के कार्यक्रम गुरुदेव ने बनाए हैं ताकि हम जोरवा बने, हमारे पास धन आए। धन आए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर आपके पास पूरा धन है तो आप ध्यान में आसानी से जा सकते हैं। अगर धन की कमी है घर में और आप यहाँ आंख बंद करेंगे तो वो कमी आपको दिखाई देगी, यहाँ निराकार की वजह, उस पर जाएंगे। खिला के आप जो तृप्ति आपके भीतर हो रही है, कभी आपने महसूस किया हो आपका डाला हुआ दाना जब आपके सामने पक्षी खा रहा है, आप देखना आपके भीतर कुछ चल रहा होता है, तुरंत परमात्मा उसका फल दे रहा होता है, तुरंत, कल नहीं अभी तुरंत दे रहा होता है। परोपकार का फल तुरंत मिलता है। खड़ा होना है, उसका दूसरा पिलर मजबूत हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसलिए हमें धन का 10% किस में लगाना है? परोपकार। तीसरा, अब जो वो 90% था वो कहाँ खर्च करना है? हमारी कुछ इच्छाएं हैं जीवन जीने के लिए, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, बाकी बहुत सारी कामनाएं जीवन जीने के लिए आए हैं। यहाँ जीवन जीने के लिए
बहुत सारा भोग भी है, उस भोग में बहुत सा खर्च भी हो। अगर अपने लिए हमने भोग में खर्च नहीं किया तो वो कहीं और लगेगा। धन की गति वो 3 क्षेत्रों में फिर रहेगी अगर हमने वहां खर्च नहीं किया। तो इसलिए अपने जीवन में कई लोग देखा होगा धन इकट्ठा करते रहते हैं, कंजूसी की हद करते रहते हैं, वो अपने भी ऊपर नहीं खर्च करते और अगली पीढ़ी आती है तो उसको ऐसे उड़ा देती है। उसने 1-1 रुपए, उसने तो पूरी जिंदगी 2 पैंट शर्ट में निकाल दी, लेकिन अगले आते हैं उसको 2 दिन में उड़ा देते हैं अगली पीढ़ी।